अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खैरियत से आप लोग ठीक हैं? ठीक हैं? एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आदत के मुताबिक ताजुश शरिया रहमा का मशहूर ज़माना शेर हमारे ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे। और खुदा व मुस्तफा के रम्ज से इदराक आजिज है, खुदा व मुस्तफा के रम्ज से इदराक आजिज है। खुदा को मुस्तफा जाने और मुस्तफा को खुदा जाने। हजरात, ये उर्स हज़रत सिराज मिल्लत अलैहिर्रहमा का उर्स पाक है। उर्स का मकसद होता है कि हम उर्स में हाजिर होंगे, वहाँ उलमा इकराम तशरीफ़ लाएंगे, वो हमें साहिब उर्स की हालात ज़िंदगी बताएंगे, शरीयत की बात बताएंगे और हम उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, है ना। उर्स का यही मकसद हुआ करता है। बहरहाल मैंने कुरान पाक की एक आयत की तिलावत की जिसका सीधा साधा मफ़हूम है कि अल्लाह ताला अपने महबूब हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है कि ए महबूब, मुझसे इल्म तलब करो, इल्म तलब करो। अल्लाह ने अपने महबूब से किसी चीज़ के तलब का हुक्म नहीं फरमाया सिवाय इल्म के। हज़रत अल्लामा हजर अस्क़लानी अलैहिर्रहमा इसी के तहत, इस आयत के तहत फरमाते हैं कि इल्म इसी आयत से वाज़ेह हो जाता है कि इल्म की क्या शान है, इल्म की क्या फजीलत है कि अल्लाह अपने महबूब से इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब, मुझसे इल्म तलब करिए, है ना। हज़रत अबुल क़ासिम किशवरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून के तहत इसकी तफसीर में आखिरी सतर में फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअरिफ़ून, इल्ला लियअरिफ़ून। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन को मगर इबादत के लिए। हज़रत अबुल क़ासिम किशवरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो अकाबिर सूफिया में से हैं, वो इसकी तफसीर में कहते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअरिफ़ून कि अल्लाह इरशाद फरमाता है हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन को मगर अपनी मारिफत हासिल करने के लिए, मगर अपनी मारिफत हासिल करने के लिए। तो मारिफत बगैर इल्म के हासिल नहीं की जा सकती, मारिफत बगैर इल्म के हासिल नहीं की जा सकती। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है ना। आज हमारी कौम के हालात क्या है आप जानते हैं। अभी कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पे एक पेपर की कटिंग चल रही थी जिसमें एक जज का स्टेटमेंट लगा हुआ था। उस जज ने कहा था कि कौम मुस्लिम ओबीसी से भी ज्यादा निचले स्तर पे है इल्म के मामले में, ओबीसी से भी ज्यादा निचले स्तर पर इल्म के मामले में है। आज हमारी कौम इल्म से दूरी बना रही, जबकि हमारा नबी इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं तुम इल्म हासिल करो, तुम इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत के लिए फर्ज है। आज हमें सही से वुजू का तरीका नहीं मालूम, सही से गुस्ल का तरीका नहीं मालूम,
जब हमारा गुस्ल नहीं सही, हमारा वुजू नहीं सही, तो हमारी नमाज कैसे सही होगी? है ना? तो हमारी नमाज कैसे सही होगी? आप जानते हैं वो रहमत वाला नबी, वो रहमत वाला नबी जो दुनिया में तशरीफ लाए, या रब्बे हबली उम्मती की सदा लगाए। दुनिया में तशरीफ फरमा है, मेरा नबी कहे या रब्बे हबली उम्मती। दुनिया से मेरा नबी रुखसत हो रहा है ज़ाहिरी तौर से, इरशाद फरमा रहा है या रब्बे हबली उम्मती। जो नबी अपनी उम्मत को एक कांटा न चुभने दे, जिस नबी को अपनी उम्मत के एक कांटा चुभ जाने पे तकलीफ हो, जो नबी दुनिया में आए रब्बे हबली उम्मती की सदा लगाए, दुनिया से जाए, ज़ाहिरी तौर से दुनिया से जाए या रब्बे हबले उम्मती की सदा लगाए, वो नबी इरशाद फरमा रहा उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन। तुम इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें उसके लिए चीन जाना पड़े, चाहे तुम्हें इतना लंबा सफर तय करना पड़े, उस सफर के दौरान तुम्हें मुश्किलात को उठाना पड़े, लेकिन मेरे उम्मत के लोगों तुम इल्म को हासिल करो। आज हम कहां हैं? आज हम इल्म के मामले में हैं कहां? आज हमारा नौजवान अपने आप को फेसबुक और इंस्टाग्राम से जिंदा रखना चाहता है। कभी वो ट्रेन के सामने कूद के रील बनाता है, सोचता है लाइक और फॉलोवर्स मिल जाएंगे, हम लोगों में जिंदा हो जाएंगे, हमारी लोगों में पहचान बन जाएगी। जबकि मेरा नबी इरशाद फरमाता है मन सार बिल इल्म हय्यन लम यमूत अबदा। जो इल्म से जिंदा होता है उसे कभी मौत नहीं आती है। जो इल्म से जिंदा होता है वो कभी मरता नहीं है। आज आला हजरत का डंका पूरी दुनिया में बजता है, आज मेरा आला हजरत इल्म से जिंदा है। आज ताजो शरिया का डंका पूरी दुनिया में बजता है, ताजो शरिया अपने इल्म से जिंदा है। आज सिराज मिल्लत का डंका मुंबई में दीगर जगहों में बजता है, इल्म के जरिए, इल्म की वजह से। आज हम कहां हैं? आज हमारी कौम, हमारी एक फिक्र बन चुकी है कि हाँ थोड़ा सा पढ़ लेंगे और पैसा कमाएंगे, पैसा है ना। आज हमारी फिक्र पैसा है, सिर्फ पैसा, हमारी नजर पैसे की तरफ है। मौलाए कायनात से पूछा गया ऐ अली जरा ये बताइए कि इल्म अफजल है या माल अफजल? मौलाए कायनात फरमाते हैं, क्योंकि नबी ने इरशाद फरमाया अल इल्म मीरास, इल्म मेरी मीरास है, वह मीरासुल अंबिया है, मीरासुल अंबिया क़बली, और मुझसे पहले के अंबिया की मीरास है। तो मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं इल्म अंबिया की मीरास है, माल फिरौन की मीरास है। बेशक माल फिरौन की मीरास है। पूछा गया अली जरा और इल्म के बारे में बताइए। हजरत मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं इल्म माल मोमिन और काफिर दोनों के पास होता है, इल्म दीन सिर्फ मोमिन के पास हुआ करता है। पूछा गया अली जरा और इल्म के बारे में बताइए। मौलाए कायनात फरमाते हैं माल की हिफाजत बंदे को करनी पड़ती है और इल्म साहिब इल्म की हिफाजत किया करता है। पूछा गया है अली जरा इल्म के बारे में और तो बताइए, इल्म और कैसे अफजल है? मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि माल जब बंदा फौत हो जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो माल दुनिया में छूट जाता है, इल्म उसके सीने के साथ कब्र के अंदर जाता है। पूछा गया है अली और कैसे इल्म अफजल है? मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जब बंदा पुलसरात पे गुजरेगा तो ये इल्म उसको ताकत बख्शेगा और पैसा उसकी परेशानी का सबब बन जाएगा। माल उसकी परेशानी का सबब बन जाएगा, है ना। आज हमारे कहा आया है कि इल्म नूर है, इल्म नूर है ना। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, इल्म से तमीज पैदा होती है, इल्म से तमीज पैदा होती है। आप जानते हैं अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की हयात है। बेशक आज हम जाहिलियत से इस्लाम को बचाना चाहेंगे, हम जाहिलियत से इस्लाम को बचाना चाहेंगे। मेरा नबी तो इरशाद फरमाता है अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की हयात और दीन का सुतून है। बेशक हम कहाँ हैं? क्या हम दीन का सुतून बन रहे हैं? क्या हम इस्लाम की हयात पे चल रहे हैं? आज हम कहाँ हैं? आप जानते हैं
जहालत के ताल्लुक से हजरत मखदूम बिहारी हजरत शरफुद्दीन यहया मुनेरी बिहारी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं जहल 3 किस्में, जहल की 3 किस्में कंजुल मानी में फरमाते हैं। आप फरमाते हैं एक वो शख्स जो जबान से भी जाहिल दिल से भी जाहिल, ऐसा शख्स सबसे बदतर शख्स, क्योंकि वो ना उसकी गुफ्तार अच्छी होगी ना उसका किरदार अच्छा। जो शख्स जबान से भी जाहिल दिल से भी जाहिल, तो ना उसकी गुफ्तार अच्छी होगी ना उसका किरदार अच्छा होगा, सबसे बदतर शख्स। फिर आप फरमाते हैं कि वो शख्स जो जबान से आलिम है दिल से जाहिल है, आप फरमाते हैं उसकी गुफ्तार तो अच्छी होगी मगर उसका किरदार अच्छा नहीं होगा। उसकी गुफ्तार अच्छी होगी किरदार अच्छा नहीं होगा। फिर आप फरमाते हैं एक वो शख्स जो दिल से आलिम है जबान से जाहिल है, तो ऐसे शख्स उसकी गुफ्तार तो नहीं अच्छी होगी मगर उसका किरदार अच्छा होगा। फिर आप फरमाते हैं ऐसा शख्स लोगों के दरमियान तो मरदूद होगा मगर खुदा की बारगाह में मकबूल होगा। लेकिन आप कैद लगा देते हैं, आप कहते हैं फरमाते हैं कि मगर ऐसा शख्स मुक्तदा बनने के लायक नहीं, मगर ऐसा शख्स मुक्तदा बनने के लायक नहीं, क्योंकि मुक्तदा बनने के लिए किरदार और गुफ्तार दोनों का अच्छा होना चाहिए, है ना। मुक्तदा बनने के लिए किरदार और गुफ्तार दोनों का अच्छा होना शर्त है। आप जानते हैं मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं तालिबुल इल्म तकफ़्फ़रल्लाहु लहू बिरिज़्क़, जो इल्म दीन हासिल करता है उसका रिज़्क़ खुदाए ताला अपने ज़िम्मे करम पे ले लिया करता है। सुभान अल्लाह। आज हम सोचते हैं कि नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे और पैसे कमाएंगे, है ना। आज हम अपनी तालीम भी नहीं पूरी करते पैसे कमाने के चक्कर, जबकि मेरा नबी इरशाद फरमा रहा जो इल्म दीन हासिल करता है उसका रिज़्क़ खुदाए ताला अपने ज़िम्मे करम पे ले लिया करता है। यही इल्म के बारे में आया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल इल्मु खैरुम मिनल इबादा, इल्म इबादत से बेहतर है, इल्म इबादत से बेहतर है। आप जानते हैं हज़रत हातिम असम है कश्फुल महजूब में हज़रत दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा एक वाक़या नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि हज़रत हातिम असम कहते हैं कि मैंने 4 चीज़ों का इल्म हासिल कर लिया, दुनिया की तमाम उलझनों से छुटकारा हासिल कर लिया, दुनिया की तमाम उलझनों से छुटकारा हासिल कर लिया गया। पूछा गया है हातिम असम वो 4 इल्म कौन से हैं? हज़रत हातिम असम कहते हैं मैंने इस बात का इल्म हासिल कर लिया, मैंने इस बात को जान लिया कि मेरे रब का मुझ पे, मेरे रब के कुछ हक है मुझ पर, मेरे रब का कुछ हक है मुझ पर जो मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं अदा कर सकता, जो मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं अदा कर सकता, वो मुझे ही अदा करना है। आप फरमाते हैं मैं उसके इबादत में उसके हक को अदा करने में लग गया। फिर आप कहते हैं कि मैंने जान लिया, मैंने इस बात का इल्म हासिल कर लिया कि मेरी किस्मत में रिज़्क़ तयशुदा मिक़दार में रख दिया गया, मेरी किस्मत में रिज़्क़ तयशुदा मिक़दार में रख दिया गया, जो मेरे लालच करने से बढ़ नहीं जाएगा, मेरे लालच करने से बढ़ नहीं जाएगा। आप फरमाते हैं मैंने लालच को छोड़ दिया, आप फरमाते हैं मैंने लालच को छोड़ दिया। फिर आप कहते हैं कि मैंने इस बात का इल्म हासिल कर लिया कि मेरे पीछे कोई लगा हुआ है, मेरे पीछे कोई लगा हुआ है। आप फरमाते हैं मैंने इस बात का इल्म हासिल किया कि वो कौन है, तो मालूम ये हुआ कि मेरे पीछे मौत लगी हुई है। आप फरमाते हैं मैंने उसके साथ मुताबिकत कर ली, उसका सामना करने की तैयारियों में लग गया। फिर आप फरमाते हैं कि मैंने इस बात का इल्म हासिल कर लिया कि मेरा रब मुझे मेरे हाल को देख रहा है, मेरा रब मेरे हाल को देख रहा है। आप कहते हैं कि मैंने गुनाहों से अपने हाथों को पीछे खींच लिया, मैंने गुनाहों से अपने हाथों को पीछे खींच लिया। अक्सर बुजुर्गों ने फरमाया फजीलतुल इंसान बिफजीलतुल इल्म, फजीलतुल इंसान बिफजीलतुल इल्म। अगर इसमें एक जुमला जोड़ दिया जाए तो गलत ना होगा, फजीलतुल इंसान बिफजीलतुल इल्म व अदब, इंसान की फजीलत इल्म और अदब से। बेशक
है ना। आप जानते हैं एक मर्तबा मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत एक सहाबी से खिताब फरमा रहे हैं, एक सहाबी से बात कर रहे हैं। जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमाता है इस सहाबी को बता दिया जाए कि इस सहाबी के पास सिर्फ एक साथ बाकी है, एक साथ के बाद ये सहाबी दुनिया से रुखसत हो जाएगा। असर का वक्त था। या रसूल अल्लाह, इस सहाबी को तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचा दिया जाए कि सहाबी एक साथ के बाद, एक घड़ी के बाद, चंद लम्हात के बाद दुनिया से रुखसत हो जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह के पैगाम को सहाबी तक पहुंचाते हैं। सहाबी परेशान हो जाते हैं। सहाबी मौत से नहीं परेशान होते, सहाबी मौत से नहीं डरते। साहब इस बात से परेशान हो जाते हैं कि मेरे पास एक साथ बाकी है, कुछ लम्हे बाकी है, कुछ लम्हों के बाद मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मैं इसे एक लम्हे में क्या अमल करूं, क्या अमल करूं? मेरे मुस्तफा से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए मेरे पास एक साथ बाकी है, एक साथ में मैं क्या काम करूं, क्या करूं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे साहबी, तालीम को हासिल करने में मशगूल हो जाओ। सुभान अल्लाह। ये इल्म का मकाम है। अहद या बद्र के मैदान में कुछ कुफार पकड़े गए थे। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था कि जुर्माना भरो, आजादी का परवाना। लेकिन जानते हैं कुछ थे कुफार जो गरीब थे, नहीं था उनके पास माल, नहीं था पैसा। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि मेरे मुसलमान बच्चों को इल्म दे दो, मेरे मुसलमान बच्चों को इल्म दे दो। ये इल्म की फजीलत है कि मुस्तफा आजादी इल्म अपने बच्चों को इल्म, मुसलमान बच्चों को इल्म दिलाकर आजादी के परवाने बांट रहे हैं। ये इल्म की फजीलत है। बहरहाल महारेना ने पैगाम दिया था, आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। बिलग्राम आपको एक पैगाम देता है कि दिन में रोजा रखो, रात को भूखे सो, मगर अपने बच्चों को इल्म दो। बेशक बेशक। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो दिन में रोजा रखो, रात को भूखे सो, मगर अपने बच्चों को इल्म दो। है ना, अपने बच्चों को इल्म दो। और हमारा मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह, हमारा मसलक आला हजरत है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जमीन और आसमान एक हो जाए, मगर हमारे हाथ से मसलक आला हजरत का दामन ना छूटने पाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। और मैं अक्सर एक बात और कहता हूं अपने इलाके में कि आला हजरत सुन्नियत की पहचान का नाम है और ताजुश शरिया सुन्नियत की जान का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर किसी की वहाबियत को देखना हो तो वहां मसलक आला हजरत का नारा लगा देना। वहाबी होगा मर जाएगा, सुन्नी होगा झूम उठेगा। और किसी की सुनाई कुल्लियत को देखना हो वहां बस्ती बस्ती करिया लगा देना। पक्का सुन्नी होगा चेहरा खिल उठेगा, सुनाई कुल्ली होगा चेहरे के तासुरात बदल जाएंगे। क्या बात है, बेशक बेशक हक है। तो हमारा मसलक आला हजरत, और मसलक आला हजरत ये भी है, मसलक आला हजरत ये भी है कि बादल अंबिया अफजलुल बशर बित्तहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक़, बित्तरतीब सैयदना फारूक आज़म, बित्तरतीब सैयदना उस्मान गनी, बित्तरतीब मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, पहला नंबर अली का, पहला नंबर है ना, अली का पहला नंबर। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अलैहि रहमा अपने मलफूजात में
एक वाक़या नकल फरमाते हैं, मालूम है क्या? हज़रत महबूब इलाही हज़रत अबू लैस समरकंदी से वो नकल करते हैं, और हज़रत अबू लैस समरकंदी हज़रत हसन बसरी से नकल करते हैं जो मौलाए कायनात के खलीफा हैं। फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के झुरमुट में तशरीफ फरमाते हैं। जिब्रील अमी नाजिल होते हैं। जिब्रील अमी 4 परले काले पर लेकर आते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ये जन्नत के पर हैं, इनको अपने सर मुबारक पर रखें। और उसके बाद अपने जिस सहाबी को चाहिए तकसीम कर दिए, अपना खलीफा चुन लीजिए, अपना खलीफा चुन लीजिए। मेरे मुस्तफा जाने रहमत उन परों को अपने सर मुबारक पे रखते हैं। और उसके बाद अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बुलाते हैं, और एक तुर की कुला हजरत सिद्दीक़ अकबर के सर मुबारक पे रखते हैं और इरशाद फरमाते हैं, सिद्दीक़ ये तुम्हारी कुला। फिर हजरत फारूक आजम को बुलाते हैं, एक तुर की कुला सैयदना फारूक आजम के सर पे रखते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ फारूक ये तुम्हारी कुला है। हजरत उस्मान गनी को बुलाते हैं, हजरत उस्मान गनी के सर पे एक तुर की कुला रखते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ उस्मान ये तुम्हारी कुला है। मौलाए कायनात को बुलाते हैं, एक तुर की कुला मौलाए कायनात के सर पे रखते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अली है तुम्हारी कुला। जैसे जिस एतबार से कुला रखते उसी एतबार से खिलाफ रखते। आप जानते हैं हजरत मखदूम बिहारी, हजरत शरफुद्दीन याह्या मुनैरी बिहारी सुल्तानुल मुहक्किकीन अलैहि रहमत फरमा अपनी किताब मादुल मानी में फरमाते हैं, एक दिन मुस्तफा जाने रहमत नमाज पढ़ रहे थे। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत नमाज पढ़ रहे थे। आप फरमाते हैं कि हजरत अली आए और हजरत अली ने मुस्तफा को नमाज पढ़ते हुए देखा। इरशाद फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं? नमाज में जवाब देने का हुक्म था। मुस्तफा ने, मेरे मुस्तफा आका मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ अली मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, इसके जरिए खुदा की इबादत की जाती है, ऐ अली तुम भी आओ पढ़ो। हजरत अली ने सोचा कि मैं अपने वालिद अबू तालिब से पूछूं, मैं अपने वालिद अबू तालिब से इजाजत ले लूं। हजरत अली 3 कदम चले, चौथे कदम पे रुक गए। ख्याल आया कि मेरे वालिद अबू तालिब ने तो कहा था, ऐ अली जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहें तुम वो करना। मेरे वालिद अबू तालिब ने तो मुझसे कहा था, मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दे दिया, और मुझसे कहा था, ऐ अली जो मुस्तफा जाने रहमत हुक्म दे तुम उस काम को करना, जिस बात से रोके तुम रोक जाना। तो हजरत मखदूम बिहारी फरमाते हैं कि जो मौलाए कायनात 3 कदम चले थे, चौथे कदम पे रुक गए। ये भी एक वजह है खिलाफत में चौथे नंबर, ये भी एक वजह है खिलाफत में चौथे नंबर की। तो हमारा वही अकीदा है जो बरेली के इमाम अहमद रजा ने हमको दिया कि हमारा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर, फारूक आजम का दूसरा नंबर, उस्मान गनी का तीसरा नंबर, मौलाए कायनात का चौथा नंबर, है ना। हमारा यही अकीदा है। क्या खिलाफत में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर, फिर सैयदना फारूक आजम, फिर सैयदना उस्मान गनी, फिर सैयदना मौलाए कायनात। और हम हर सहाबी से मोहब्बत करेंगे, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी मोहब्बत करेंगे, उन्हें अभी अपने सर का ताज बनाएंगे और नारे हैदरी का नारा लगाते जाएंगे। और एक बात, जो मुरीद है ना कहीं से भी, खास उनके लिए एक पैगाम है, इस उर्स का एक पैगाम है, बहुत गौर से सुनिएगा। आज होता यह है कि हम मुरीद तो हो जाते हैं, फिर पीर चाहे कुछ भी कहता रहे हम अपनी मर्जी से चले जाते। जो अपने पीर की बात ना माने उस पे बुजुर्गों का फैजान कैसे जारी हो सकता है?
है ना। तो अपने पीर, जो आपका पीर कहे, जो भी शरीयत के दायरे के अंदर जो भी आपका पीर हुक्म दे उसको माने, है ना, उसको माने। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अगर किसी का बाप, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, अजीजो अकारिब, साला बहनों वगैरह वगैरह वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, राफजी हो जाए, या फिर नासबी हो जाए, या मसलके आला हजरत के अकीदे से फिर जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातिह पिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़े महशर सरकार इमाम हुसैन के नाना से लवाउल हम करीचे अपना रिश्ता जोड़ देना। अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, राफजी हो जाए, या फिर नासबी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। बरोज़े महशर सरकार गौसे आज़म के नाना से लिवाउल हम्द के नीचे अपना रिश्ता जोड़ लेना, है ना। मैं ऐसे नहीं कहता। तारीख़ुल खुलफा उठाइए, उसमें एक वाक़या है कि होतिया बद्र के मैदान में आस बिन हशाम बिन मुगीरा आया था और आने के बाद ललकारा था। उसके मद्दे मुकाबिल सगे भांजे सैयदना फारूक आज़म आए थे। आने के बाद आपने एक ऐसा वार किया था कि आपकी तलवार उसके सर में पेवस्त हो गई और जबड़े पे रुकी। और आपने बद्र के मैदान में एक नजीर कायम की थी कि गुस्ताखे रसूल से ना कोई कबीलादारी, ना कोई यारी, ना कोई रिश्तेदारी। बेशक बेशक है ना। और आप जानते हैं हम मुस्तफा जाने रहमत के मानने वाले हैं, मुस्तफा जाने रहमत के आशिक हैं। इब्न हिशाम में एक रिवायत है, इश्क़ रसूल देखना। इब्न हिशाम में एक रिवायत है कि किसी मौके पे, किसी जंग के मौके पे मुस्तफा जाने रहमत तैयारी फरमा रहे थे जंग में जाने के लिए। एक नौजवान खातून मुस्तफा जाने सहाबिया मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मुझे भी जंग में जाने की इजाजत दीजिए। मेरे मुस्तफा जाने रहमत पूछते हैं तू जंग में क्या करेगी? कहती है, वो सहाबिया कहती है कि या रसूल अल्लाह मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगी, प्यासों को पानी पिलाऊंगी। बहरहाल मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत से इजाजत हासिल करती है, कुछ और औरतों को साथ लेकर मैदान जाती है। मंजिल पे पहुंचती है, ऊंट के कोहान से उतरती है। तो वो जब ऊंट के कोहान से उतरती है, मेरे मुस्तफा मुलाहिजा फरमाते हैं कि ऊंट के कोहान में खून भरा हुआ है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत कुछ सवालात करते हैं, साहबिया जवाब देती है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ साहबिया जा नमक के पानी से तहारत हासिल कर ले। साहबिया जाती है, नमक के पानी से तहारत हासिल करती है। बहरहाल जंग फतेह होती है, माले गनीमत मिलता है। मेरे मुस्तफा अपने दस्ते मुबारक से साहबिया के गले में एक हार डाल देते हैं। अब साहबिया के दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया है। साहबिया अपने घर वालों को बुलाती है, अपने घर वालों से एक वसीयत फरमाती है। साहबिया कहती है, ऐ मेरे घर वालों, मेरे मुस्तफा ने मुझसे एक मर्तबा कहा था कि ऐ मेरी साहबिया जा नमक के पानी से तहारत हासिल कर ले। मैंने जिंदगी भर नमक के पानी से तहारत को हासिल किया है। ऐ मेरे घर वालों, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं दुनिया से रुखसत हो तो जो मुझे आखिरी गुस्ल दिया जाए वो भी नमक के पानी का गुस्ल दिया जाए। मुस्तफा ने एक बार हुक्म दिया था, साहबिया वसीयत कर रही है कि मैं दुनिया से जाऊं तो आखिरी मर्तबा जो गुस्ल दिया जाए वो भी मुझे नमक के पानी से मुस्तफा के हुक्म के मुताबिक दिया जाए। उसके बाद साहबिया कहती है कि ऐ मेरे घर वालों एक और वसीयत सुनो। साहबिया कहती है, मेरे घर वालों ये जो हार मेरे गले में देख रहे हो ना, ये उसी जंग के मैदान में जब माल गनीमत मिला था, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने अपने दस्ते मुबारक से मेरे गले में डाला था। मैंने इसको जिंदगी भर अपने हाथ से जुदा ना होने दिया। मेरी ये वसीयत है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं दुनिया से जाऊं, कब्र में जाऊं तो ये हार ऐसे ही पहने रहूं क्योंकि इसको मेरे मुस्तफा ने अपने दस्ते मुबारक से मेरे गले में डाला था। ये इश्क़ रसूल है। मुस्तफा एक बार हुक्म दे दे, मुस्तफा एक बार गले में हार डाल दे तो साहबिया दुनिया से जाए तो वसीयत करके जाए। आज हमारा इश्क़ रसूल, मेरा मुस्तफा इरशाद फरमाता है, फरीज़तुन तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमात। इल्म को हासिल करो, हर मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। आप जानते हैं उहद या बद्र के मैदान में खबर उड़ी कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत शहीद कर दिए गए।
एक मदीने की एक साहबिया को मालूम पड़ा, साहबिया मैदान की तरफ जाती है, रास्ते में एक शख्स मिलता है, साहबिया सवाल करती है, ऐ शख्स जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा खैरियत से है? वो कहता है, ऐ साहबिया मुझे मुस्तफा के बारे में नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा शौहर कत्ल कर दिया गया। साहबिया कहती है शौहर के बारे में नहीं पूछा है, मुस्तफा के बारे में पूछा है। साहबिया आगे बढ़ती है, एक और शख्स मिलता है, साहबिया सवाल करती है, ऐ शख्स जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा खैरियत से है? वो कहता है साहबिया मुझे मुस्तफा की खैरियत तो नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। साहबिया कहती है बेटे के बारे में नहीं पूछा है, मुस्तफा के बारे में पूछा है। साहबिया आगे बढ़ती है, एक और शख्स मिलता है, साहबिया सवाल कायम करती है, शख्स जरा ये तो बता मेरे मुस्तफा खैरियत से है? वो शख्स कहता है साहबिया मुझे मुस्तफा के बारे में तो नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा भाई कत्ल कर दिया गया। साहबिया कहती है भाई के बारे में नहीं पूछा, मुस्तफा के बारे में पूछा है। बहरहाल साहबिया आगे बढ़ती है, मैदान को जाती है, मालूम पड़ता है मेरे मुस्तफा खैरियत से है। साहबिया जो उठती है और बरेली का कलंदर पुकार उठता है, उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहि अलहम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बहरहाल इश्क रसूल हो तो ऐसा हो। और हमारा एक पैगाम कि अगर दिन में भूखे रहिए, रात में दिन में रोजा रखिए, रात में भूखे सोइए, मगर अपने बच्चों को इल्म दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।